ज्योतिर्लिंग की कथा नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसकी महिमा प्राचीन पुराणों में वर्णित है। 1. विंध्य पर्वत की तपस्या। कहते हैं कि एक समय विंध्य पर्वत ने देखा कि मेरु पर्वत की सब जगह महिमा गाई जाती है और देवता भी उसकी पूजा करते हैं। ये देखकर विंध्य पर्वत को गर्व हुआ और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। विंध्य पर्वत ने महीनों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जप किया। शिव का प्रकट होना, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने प्रार्थना की, हे देव, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं सब पर्वतों में श्रेष्ठ कहलाऊं और मेरा स्वरूप जैसा पवित्र हो। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, यहाँ मेरा निवास ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा और संसार के लोग मेरी पूजा करेंगे। वहीं नर्मदा तट पर स्थित दूसरा शिवलिंग ममलेश्वर कहलाया। कहते हैं कि जो ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करता है उसे पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि केवल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही सभी पाप मिट जाते हैं। नर्मदा नदी को यहाँ माता स्वरूप माना जाता है और इसके दर्शन स्नान से पितृदोष और काल सर्प दोष भी दूर होता है। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन यहाँ विशेष पूजन का महत्व है। सारांश, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होते हैं। ये स्थान आज भी नर्मदा तट पर द्वीप के रूप में स्थित है और इसका आकार जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है।